हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास में बच्चों हम लोग जो आर्ट कल्चर ये सब कुछ पढ़ रहे हैं इंडिया का, उसमें हम पढ़ेंगे इंडियन मोनूमेंट्स के बारे में, या इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स इन इंडिया। हिंदी में कहूं तो स्मारक, प्रमुख स्मारक जो हैं, यानी कुछ बिल्डिंग्स या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स जो कभी किसी ने बनाए थे और कहीं ना कहीं पे होंगे। क्या पढ़ेंगे? किसने बनवाया था, या फिर कहाँ पे हैं, किस तरीके से इसमें पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक एक करके सभी को। यहाँ पे मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा ताकि आपको लग जाए पता कि ये भाई किस चीज की बात हो रही है। तो सबसे पहले बच्चों गोल घर की बात करते हैं। ये देखो, ये ना गोल से आकार का है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गोल घर। कहाँ पे है ये? पटना में। पटना कहाँ पे है जी? बिहार में। तो ये बिहार में है गोल घर। एक वक्त ऐसा था बच्चों, जो बिहार है ना, वो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था जब अंग्रेज इंडिया पे राज किया करते थे। तो अंग्रेजों ने ही ये बनाया है, यानी ब्रिटिशर्स ने, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बनाया है। ये बनाया क्यों था? तो इन्होंने ये बनाया था ताकि इसके अंदर वो ग्रेन यानी अनाज को स्टोर कर सके, ताकि जब सूखा पड़ेगा, ठीक है, जब फेमाइन आएगा, तो उस वक्त पे क्या कर सके, इस यहां से, इस गोल घर के अंदर से वो क्या निकाल सके, इस गोल घर के अंदर से वो निकाल सके अनाज, और अनाज स्टोर करने के लिए बनाया था। तो कहां पे है बच्चों? ये है बिहार में। उसके बाद ये देखिए, ये अपने आप में एक अजूबा, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कुतुब मीनार कहते हैं। मीनार है, मीनार का मतलब लंबा पिलर। यहां पे बहुत सारी आपको देखो, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल। ये देखिए इसका दरवाजा। तो ये टॉलेस्ट ब्रिक से बना हुआ बच्चों क्या है? दुनिया का ईंट से बना हुआ सबसे ऊंचा मीनार है ये। आपने इस बात का ख्याल रखना है। इसका नाम क्या है? कुतुब मीनार। क्योंकि आपने याद रखना है, एक ना सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था, आपने याद रखना है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, क्या नाम था? सूफी संत हुआ करते थे, यानी जो सूफी होते हैं ना, सूफी सेंट, ठीक है, जो जैसे आपने देखे होंगे पीर ये वगैरह होते हैं, तो वही थे। क्या नाम था इनका? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है, इनके नाम पे ही बच्चों इसका कुतुब मीनार का नाम पड़ा था। इसको बनाने का काम जो है, ये किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के मर्ज, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक अलग है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलग है। ये वो हैं जिनके नाम पे ये बना है। बनाने वाला कौन? उसका नाम भी कुतुबुद्दीन है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक है बच्चों। अब ये जो कुतुब मीनार है, इसको कंप्लीट किसने किया? इसको बनाने के काम को जिस सुल्तान ने कंप्लीट किया दिल्ली के, उसका नाम था इल्तुतमिश। उसके अलावा जो आखिरी आप मंजिल देख रहे हैं ना, ये फिरोज शाह तुगलक ने ऐड करवाई थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और ये जो गेट है ना इसका, ये गेट जो दिख रहा है, ठीक है, ये खिलजियों ने, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है बच्चों, ये है कुतुब मीनार। कहां पे है ये? दिल्ली में है। अब अगला भी हम देखते हैं, मशहूर लाल किला। ये देखिए, ये दिल्ली का मशहूर लाल किला। लाल किला क्यों कहते हैं? लाल रंग के सैंडस्टोन से, यानी रेतिया पत्थर जो होता है, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन से ये बना हुआ है। ये एक तरीके का सेडिमेंट्री रॉक होता है, बहुत मजबूत होता है, इससे ये किला बना है, कई सालों से ऐसा ही टिका हुआ है। ये कहां पे है? दिल्ली में बना। बनवाया किसने? शाहजहां ने बनवाया है। शाहजहां को बहुत सारा शौक था आर्किटेक्चर का, उसने कई चीजें बनवाई, जिसमें से लाल किला भी एक है। अच्छा बच्चों, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना है, यानी ये विश्व की धरोहर है बच्चों। यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर माना गया है बच्चों। कहां पे है लाल किला? दिल्ली में है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। आप इस बात को याद रखेंगे बच्चों। इसके बाद आगे हम देखेंगे साबरमती आश्रम। तो बच्चों, गांधी जी जो हैं, वो भारत से विलायत पढ़ने गए थे, यानी विदेश में दूसरे देश पढ़ने गए थे, लंदन गए थे पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद ये साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका में इन्होंने भारतीयों के हकों के लिए वहां की अंग्रेज सरकार से बहुत लड़ाई लड़ी। ठीक है, वहां पे नटल कांग्रेस बनाई, वहां पे इंडियन ओपिनियन जैसी अखबारें चलाई। ठीक है, उसके बाद इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं, ये भारत बुलाते हैं, और महात्मा गांधी 1915 में भारत भी आते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी के दिन। इसीलिए बच्चों, आज भी इस दिन को एनआरआई डे
या भारतीय प्रवासी दिवस की तरह मनाया जाता है। जब ये भारत आते हैं तो बच्चों ये फिर कहां पे रहना शुरू करते हैं? साबरमती नदी के किनारे गुजरात में रहना शुरू करते हैं, अहमदाबाद में। और वहां पे एक आश्रम बनता है जिसका नाम है साबरमती आश्रम। आपने सुना भी होगा साबरमती के संत, है ना? तो महात्मा गांधी जी को साबरमती के संत भी कहते थे। ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है ये? महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और जो हमारे देश को आजाद करवाने का मूवमेंट था ना, उस मूवमेंट में इसका बहुत ही बड़ा रोल था। आप देख सकते हैं यहाँ पे गांधी जी का स्टैचू भी लगाया गया है। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे देश का एक अजूबा अजंता और एलोरा, ये दो गुफाएं हैं। अजंता अलग, एलोरा अलग हैं। ठीक है। अजंता गुफाएं, जो एलोरा गुफाओं में ज्यादातर आपको हिंदू मंदिर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बौद्ध और जैन मंदिर भी देखने को मिलेंगे। अजंता में आपको बौद्ध और जैन पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, गुफाएं हैं ये। ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये मशहूर कैलाश मंदिर है जो रॉक कट टेम्पल है। एक ही चट्टान को काट के बनाया गया बच्चों ये मंदिर। और यहाँ पे ना एक, इसका नाम क्यों पड़ा ऐसा? एक ना यहाँ पे मूर्ति है जिसमें ना रावण अपने हाथ पे ना पूरे कैलाश पर्वत को उठा के चल रहा है, इसलिए इसका मंदिर नाम पड़ गया कैलाश टेम्पल। ठीक है। तो ये कहां पे? दोनों ही महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहां पे? ये बच्चों औरंगाबाद में है। इन्हें गुप्ता राजाओं, ठीक है, राष्ट्रकूटा राजाओं और साथ में बच्चों आपने याद रखना है वाकाटका राजाओं, वाकाटकाओं राजाओं से जोड़ के देखा जाता है कि इनके वक्त में ये बना होगा। ठीक है। रॉक को काट के बच्चों ये बनाई गई हैं गुफाएं, अजंता और एलोरा। बहुत शानदार यहाँ पे आपको म्यूरल्स यानी भित्ति चित्र यानी वॉल पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। उसके अलावा बहुत सारा स्कल्पचर और ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद बच्चे ये पुरी का मशहूर जगन्नाथ टेम्पल, तो जगन्नाथ जी अपने भाई बहनों के साथ यात्रा पे भी जाते हैं, तो पुरी में लगता है पुरी का मेला। बड़े बड़े लकड़ी के रथ लेके जाए जाते हैं। तो ये देखो पुरी का मशहूर जगन्नाथ टेम्पल, पुरी कहां पे है? ओडिशा में है बच्चों। ठीक है। भारत के राज्य ओडिशा में है। ठीक है। किसने बनाया था? तो देखो अनंता वर्मन, गंगा ने ये बनाया था। गंगा डायनेस्टी के ये राजा हुआ करते थे। ये रथ यात्रा के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है बच्चों। कहां पे है ये? ओडिशा में। उसके बाद बच्चों अगला हम पंजाब में देखेंगे गोल्डन टेम्पल, इसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। बच्चों किसने बनाया? गुरु रामदास जी ने बनवाया। उसके बाद रंजीत सिंह जी ने इस पे बहुत सारा सोना चढ़ाया था। ठीक है। ये देखो इसे कहते हैं गोल्डन टेम्पल। ठीक है। सिखों में सबसे पवित्र जो है इसे ही माना जाता है। ठीक है। क्या नाम है इसका? गोल्डन टेम्पल बच्चों। ठीक है। यहाँ पे हर धर्म के लोग जाते हैं। ठीक है। जितने भी इंडिया की खूबसूरती तो ये है कि हर धर्म के लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन किसी पे नहीं है। चलिए ये देखिए, ये जो सुंदर सा आपको दिख रहा है ना, इसे कहते हैं हवा महल। राजस्थान के जयपुर में है ये। और जो महाराजा प्रताप सिंह थे जयपुर के, उन्होंने इसको बनाया था। इसे हवा महल या प्लेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ये इतना ऊंचा था उस टाइम के हिसाब से कि यहाँ पे बड़ी मस्त मस्त हवाएं चलती थी। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना खिड़कियां सी, इन्हें हम क्या कहते हैं? झरोखा कहते हैं। यहां से उस टाइम पे रानियां या बाकी लोग नीचे की दुनिया को छुप के देखते भी थे। चलिए ये है हवा महल। उसके बाद बच्चों ये देखिए, ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक। अब दुनिया में 7 अजूबे नहीं 8 अजूबे हो चुके हैं। पहले 7 हुआ करते थे। देयर वर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ यहाँ पे जो कंबोडिया का एक मंदिर है अंकोर वट, उसको मिला के 8 हो गए हैं। ठीक है। वो भी हिंदू मंदिर है एक। बाद में वो बौद्ध और जैन वहां पे बौद्ध धर्म के भी वहां पे, ठीक है, अनुयायी वहां पे रहने लगे और वर्शिप होने लगी। ये देखिए दुनिया का खूबसूरती की मिसाल माना जाता है। संगमरमर से बना हुआ यानी व्हाइट मार्बल से बना हुआ। ठीक है। एक खास तरीके का मेटामॉर्फिक रॉक होता है ये बच्चों ये। अच्छा आपने याद रखना है कहां पे? आगरा में, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। किसने बनवाया? शाहजहां ने अपनी बीवी, ठीक है, जो बेगम मुमताज महल थी, उनकी याद में बनाया। तो इसी का नाम क्या पड़ गया है? ताजमहल। क्या नाम पड़ गया इसका? ताजमहल। कहा जाता है कि इसी के साथ एक काला ताजमहल अपने लिए भी बनवाना चाहते थे, मकबरा है ये। ठीक है। लेकिन बच्चों बनाया औरंगजेब ने, इनके बेटे ने इन्हें बनाने नहीं दिया। और बच्चों अगर ऐसा कहा जाता है कि इसी के अंदर, कहा क्या जाता है, सच है ये, कि इसी के अंदर शाहजहां और उनकी बीवी दोनों की कब्र है। ठीक है। आप जरूर यहाँ पे गए होंगे, बहुत दूर दूर से लोग ताजमहल देखने आते हैं। अब ये देखिए ताजमहल की तरह देखने में बहुत अलग, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल बच्चों ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। कई बार यहाँ पे यहीं से भारत की राजधानी जो है वो चलाई जाती थी। भारत की दिल्ली से पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। दिल्ली तो 1931 में राजधानी शिफ्ट होती है। ठीक है। तो बच्चों ये क्वीन विक्टोरिया के नाम पे बनाया गया। नाम क्या है इसका? विक्टोरिया पैलेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिटिश आर्किटेक्चर यानी अंग्रेजों के घर बनाने का तरीका।
उसके बाद बच्चों बिहार की बात करते हैं, तो आप बिहार में देख सकते हैं पत्थर की मस्जिद। तो बच्चों ये परवेज शाह ने बनवाई थी, ठीक है, मुगल एरा के द्वारा ये बनाई गई थी, पत्थर से बनाई गई थी, ठीक है। फोटो ये थोड़ी अलग लगी है, ये पत्थर की नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं विष्णु टेम्पल। तो बच्चों ये विष्णु टेम्पल जो बड़ा ही मशहूर है, ये बिहार में है, गया में। गया वही जगह है, बोध गया कहते हैं, जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे ये टेम्पल है। ये रानी, ये किसने बनाया था? तो अगर आप देखेंगे तो अहिल्याबाई होलकर ने ये मंदिर बनवाया था, ठीक है। लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है ये मंदिर, गया में है, ठीक है। आपने इस बात का ख्याल रखना है। दिल्ली का बड़ा ही मशहूर हुमायूं का मकबरा, ठीक है बच्चों, हुमायूं अकबर के फादर थे, तो उनका मकबरा है ये, ठीक है। कहाँ पे है? दिल्ली पे है, ठीक है। एम्प्रेस बेगा बेगम ने ये बनवाया था, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं। और ये भारत का पहला ऐसा टॉम्ब यानी मकबरा है जिसके आगे गार्डन है, आपने इस बात को याद रखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? जामा मस्जिद की, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, ठीक है, सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? जामा मस्जिद। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं। ये कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है बच्चों। किसने बनवाई थी? ये भी शाहजहां ने ही बनवाई थी, जामा मस्जिद, ठीक है बच्चों। चलिए ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत जंतर मंतर, इसका बच्चों टाइम और साथ में स्टार्स को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली में है, देखो राजपूत राजा थे सवाजी जयसिंह, इन्होंने इसे बनाया था एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, मतलब कि तारे कहां पे हैं, कैसे हैं, इन सबको जानने के लिए, ठीक है। जंतर मंतर कहते हैं। कहां पे जंतर मंतर? दिल्ली में है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बड़ा ही मशहूर शालीमार गार्डन, मुगलिया गार्डन बहुत ही मशहूर है। मुगल जो थे उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स बनाए, उसमें से सबसे अच्छा गार्डन जो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में बनाया, इसका नाम क्या है बच्चों इस गार्डन का? मुगलिया गार्डन, ठीक है बच्चों। समझे आप मेरी बात? किसने बनवाया था? ये जहांगीर, शाहजहां के फादर और अकबर के बेटे जहांगीर ने, जिन्हें शेखू भी कहा जाता था, ठीक है, इन्होंने बनवाया था। ये देखो बच्चों बड़ा ही मशहूर गोल गुंबज, क्या है बच्चों? ये गोल गुंबज कहां पे है? ये कर्नाटका में है, ठीक है। तो बच्चों कर्नाटका में ये देखिए बड़ा मशहूर है गोल गुंबज, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान ने ये बनाया था, उस टाइम पे बीजापुर रियासत यहाँ पे हुआ करती थी। किसने बनाया था? तो याद रखना याकूट ऑफ दबूल ने, याकूट ऑफ दबूल ने ये बनाया था, याकूट ऑफ दबूल ने, ठीक है। ये दुनिया में सबसे बड़े डोम्स में से एक है बच्चों। डोम का मतलब ये ऊपर की तरफ, ये देखो उल्टी कटोरी सी दिख रहा है ना, इसे डोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डोम कहते हैं। अब ये देखो बच्चों एलिफेंटा की गुफाएं, तो ये भी बच्चों बड़ी फेमस गुफाएं हैं। कहां पे है? मुंबई में है, राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया था, ठीक है। लॉर्ड शिवा की मूर्तियां और उनकी पूजा करने के सबूत हमें यहां पे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये देखो, ये 50 के नोट के ऊपर भी बना होता है, मशहूर सन टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर बच्चों, उड़ीसा का ही है ये, ठीक है। कहा जाता है एक टाइम पे इसके ऊपर मैग्नेट रखा जाता था, जिस मैग्नेट की वजह से जो एक मेटालिक शिवलिंग बना था वो हवा में तैरता रहता था। कहां पे? ये कोणार्क में है। कोणार्क कहां पे? उड़ीसा में, ठीक है। तो नरसिम्हा देवा वन जो थे राजा, इन्होंने बनाया, और यूनेस्को भी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानता है, ठीक है। ये भी इसे विश्व की धरोहर मानता है। बहुत विशाल, ये देखो छोटे छोटे आदमी इसके आगे कितने छोटे, इतना बड़ा विशाल मंदिर है ये, ठीक है बच्चों। बड़ा ही भव्य मंदिर राजाओं ने बनवाया उस वक्त में। फिर हम बात करते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज की। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है बच्चों, ये कहां पे है? तमिलनाडु में है, चेन्नई में। कहां पे है? चेन्नई में है, तमिलनाडु में। किसने बनाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था बच्चों। ये पहला ब्रिटिशर्स का फोर्ट था इंडिया में, ठीक है। समझ गए मेरी बात? चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? चार मीनार की। यहाँ पे चार मीनार, मीनार का मतलब डोम, तो यहाँ पे चार मीनारें हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? चार मीनार। पहले ये हुआ करता था आंध्र प्रदेश में, अब ये तेलंगाना में, क्योंकि हैदराबाद में है, ठीक है। तो ये किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, ठीक है बच्चों। हैदराबाद का मशहूर, हैदराबाद में जाओगे तो ये पक्का आपको देखने को मिलेगा। समझ गए क्या कहते हैं इसे? चार मीनार। ये देखो बच्चों मक्का मस्जिद, ये भी तेलंगाना में, हैदराबाद ने, ये भी कुली कुतुब शाह ने ही बनाया था। भारत का सबसे बड़ा मॉस्क में से ये एक है, ठीक है। ताजमहल से तो खैर छोटा ही है। उसके बाद बात करते हैं बेलूर मठ, कहां पे है ये? वेस्ट बंगाल में है बच्चों, कलकत्ता में। किसने बनाया था? स्वामी विवेकानंद जी ने, जिन्हें हम जिनके बर्थडे पे
क्या बनाते हैं, यूथ डे भी बनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, जिन्होंने वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में हमारे देश का नाम रोशन किया था। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन जो था ये इन्होंने अपने गुरुजी की रामकृष्ण परमहंस की याद में शुरू किया था। तो उन बच्चे उस मिशन को सारे रेगुलेट करने के लिए उन्होंने वेस्ट बंगाल में ये बनाया था। ठीक है, अब इससे पहले बाय बोलने से पहले कुछ और याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले इंडिया गेट। तो इंडिया गेट कहां पे है बच्चों? इंडिया गेट कहां पे है? ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। कहां पे है इंडिया गेट? इंडिया गेट है दिल्ली में, दिल्ली में अंग्रेजों ने बनवाया था। ठीक है, इंडिया गेट कहां पे है? दिल्ली में। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है? गेटवे ऑफ इंडिया, तो बच्चों अंग्रेजों के राजा आए थे भारत, उनके स्वागत करने, जॉर्ज V, उनके स्वागत करने के लिए मुंबई में बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया। समझे मेरी बात या नहीं? क्या बनवाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया। इसके अलावा बच्चों जम्मू में है मशहूर वैष्णो माता का मंदिर, वैष्णो देवी टेम्पल। इसके अलावा बच्चों आपने एक और चीज याद रखनी है, अजमेर। जो अजमेर है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भारत का सबसे पुराना मस्जिद है। कौन सा? 2.5 दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, कहां पे है ये 2.5 दिन का झोपड़ा? कहां पे बच्चों? ये है अजमेर में। ठीक है, कहां पे बच्चों? ये अजमेर में है। ठीक है, तो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में। ठीक है, मेजर मेजर हमने पढ़ने जो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे एक और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये है नालंदा। इंडिया की नहीं दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। ये कहां पे है? ये भी बच्चों बिहार में ही है। दिस इज इन बिहार। कहां पे है नालंदा? बिहार में है बच्चों। ठीक है, समझे मेरी बात कि नहीं समझे? वैसे ही असम में आपने याद रखना है कामाख्या देवी का मंदिर, असम का गुवाहाटी का मशहूर कामाख्या देवी का मंदिर। ठीक है बच्चों, तो ये आपने मेजर यानी सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट जो है वो याद रखने हैं। इसके बाद जो अभी अगला लेक्चर होगा उसमें हम इंडियन म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक क्या है ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं आज छोटी बना रहा हूं। कल मैं फिर ये भी बनाऊंगा, इसमें भी हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपका रीजनिंग का जो है, रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो गया है, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के नीचे ना बच्चों एक इस वीडियो जो है आप अगर आपको कुछ चाहिए ना, हमसे मदद चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो वीडियो होगी ना, इस वीडियो के नीचे जो बड़े सारे लिंक्स होंगे, उसमें से एक लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे ना, तो वहां पे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेगी। अब आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्या करना है? आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो गया आपका, इंग्लिश का भी आपका बहुत सारा सिलेबस हो चुका है, बचा है मैथ्स। और ये भी हम कोशिश करेंगे कि 10th ऑफ जनवरी से पहले हम लोग क्या करें, कंक्लूड कर दें इसको। ठीक है, और आपको फिर प्रैक्टिस करवाए। तो अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत होती है तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना। छोटी छोटी क्लासेस रखी जा रही हैं बच्चों आपके लिए, ताकि आप पढ़ाई करने में बोर ना हो और आप स्कूल के बाद भी इसको पढ़ पाएं, अपने एग्जाम्स के साथ इसकी भी तैयारी कर पाएं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मैं अभी आप लोगों को सभी को कहूंगा बाय बाय। ठीक है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा अगर आपने और सीखा है कुछ, तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।